नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद संदीप पर। आज हम निकालना सीखेंगे मैट्रिक्स की रैंक। मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए हमें सीखना पड़ेगा एक्लोन मैट्रिक्स। एक्लोन मैट्रिक्स एक्लोन मैट्रिक्स होती क्या है? एक्लोन मैट्रिक्स अगर कोई मैट्रिक्स दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो एक्लोन मैट्रिक्स कहलाएगी। पहली कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन ये है, ऑल जीरो रोज इफ एनी आर एट द बॉटम ऑफ मैट्रिक्स। कहने का मतलब है, अगर किसी मैट्रिक्स में अगर किसी मैट्रिक्स में जीरो रो है तो वो क्या होगी? इस मैट्रिक्स के सबसे नीचे होगी। क्या होगी? जीरो रो है तो मैट्रिक्स के कहाँ पर होगी? सबसे नीचे होगी। जैसे कि देखना ये है, इसमें जीरो रोज है मैट्रिक्स में तो सबसे नीचे है, क्या बॉटम में है बॉटम में। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन कह रहा है ईच लीडिंग नॉन जीरो एंट्री। ये सबसे जरूरी बात है, क्या? ईच लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन आ रो इज सेड टू बी इज राइट टू ऑफ लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन प्रीसीडिंग रो। मतलब ये है, आइए आगे समझते हैं क्या मतलब है इसका। हम्म क्या है? बताइए। ये होते हैं नॉन जीरो लीडिंग नॉन जीरो। मतलब लीडिंग नॉन जीरो होता है किसी रो में पहला एलिमेंट जो नॉन जीरो, उसे कहते हैं लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट। जैसे इसमें ये है और इस बार सेकंड वाली रो में वन है। जैसे इसमें पहला जीरो है लेकिन पहले सेकंड एलिमेंट क्या है? सेकंड एंट्री वो नॉन जीरो है, तो ये लीडिंग हो गया। जैसे इसमें रो सेकंड में सिक्स है नॉन जीरो, तो ये कहलाएगा लीडिंग नॉन जीरो। एट नहीं कहलाएगा, सिक्स कहलाएगा। थर्ड में क्या है? ए भी जीरो, ए भी जीरो, ए भी जीरो, ए, लेकिन ए नॉन जीरो, तो ये लीडिंग नॉन जीरो एंट्री कहलाएगा। लीडिंग नॉन जीरो एंट्री कहलाएगा। तो मतलब ये है, एक्लोन मैट्रिक्स होने के लिए एक्लोन मैट्रिक्स होने के लिए अगर कोई पहली पहली रो का अगर ये लीडिंग लीडिंग नॉन जीरो है, लीडिंग नॉन जीरो है ये लीडिंग नॉन जीरो। जैसे इस मैट्रिक्स में क्या है? ये पहली मैट्रिक्स में देखते हैं अपन लोग, बन गया नॉन जीरो है। ये पहली एक्लोन मैट्रिक्स का सबसे अच्छा मेथड है, सीख लीजिए आप। लेकिन क्या है? पहली रो का नॉन जीरो एलिमेंट वन हुआ, तो अब इसके नीचे क्या होगा? जितनी भी रो होंगे क्या होंगे? सब एलिमेंट पे इसके नीचे के सब एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। ठीक है। और इसके को जब नॉन जीरो एलिमेंट दूसरी रो में या तीसरी रो में आएगा तो क्या आएगा? इसके राइट साइड आएगा। क्या आएगा? राइट साइड आएगा। जैसे इसमें देखो जीरो मिल गया, चलो ठीक है, यहाँ पर नहीं नॉन जीरो, लेकिन इस साइड है नॉन जीरो, कहाँ? वन है, तो मिलेगा राइट साइड में मिला है। तो जैसे अब इस ये नॉन जीरो है तो इसके इसके नीचे क्या होना चाहिए? सब जीरो होना चाहिए। और उससे पहले भी क्या होना चाहिए? जीरो। जैसे ये भी जीरो, ये भी जीरो, और इसके नीचे भी क्या है? जीरो ही है। अगर कोई मिलता तो इसके यहाँ मिलता, वो भी चौथी रो में, रो फोर्थ में मिलता, और यहाँ पर मिलता, राइट साइड में मिलता। उसे कहते हैं अपन लोग एक्लोन मैट्रिक्स। जैसे ये है पहली, देखो इसका पहले एलिमेंट तो जीरो है, पहली एंट्री इसकी जीरो, लेकिन सेकंड का है नॉन जीरो है, तो इसके लीडिंग नॉन जीरो टू हो गया। तो अभी देखो इसके ये है, इससे पहले ये लीडिंग नॉन जीरो, तो इससे इसके इस साइड को क्या होंगे? सब जीरो होंगे एलिमेंट, तो यहाँ जीरो है। और इसके नीचे भी क्या होंगे? जीरो होंगे। अब इसके राइट साइड ही नॉन जीरो मिलेंगे उस अपने डेफिनेशन के अनुसार। ये क्या था? लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन प्रीसीडिंग रो। कहाँ पर? राइट साइड में, राइट साइड में मिलेंगे। तो अब अपन को दूसरी रो में क्या है? ए वाला नॉन जीरो। ये इससे मतलब मुझे था ये जीरो हो ना हो, लेकिन यहाँ पर नॉन जीरो है तो बस ये होगा लीडिंग। तो अब क्या होगा? इससे इस नेक्स्ट रो में इसके नीचे जितने इससे पहले जो है, यहाँ इस साइड ए आएगा, एलिमेंट ए आएगा, ये सब के होंगे? जीरो होंगे, जीरो होंगे। और इसके बाद ही नॉन जीरो हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो हो सकता है, लेकिन अगर होगा तो नॉन जीरो एलिमेंट यहीं होगा, ना कि यहाँ। नहीं तो अगर होगा तो वैसे एक्लोन फॉर्म में होगा, फिर उसे एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये नॉन जीरो है। तो ये ये दोनों को क्या हो गए? एक्लोन मैट्रिक्स हो गए। देखते हैं, जैसे कि थर्ड एग्जाम्पल है, वन वन नॉन जीरो हुआ। अब यहाँ पर देखना नहीं है क्या नॉन जीरो है या जीरो नहीं है। इन इन जीरो से मतलब ही नहीं है, इस वाले जीरो से इस वाले जीरो से मतलब ही नहीं है, जीरो है नॉन जीरो। इसके नीचे पहले पहले नॉन जीरो के नीचे
ये सबसे सीखने वाली बात है। ए 0 होगा, ए भी एंट्री 0 होगी। अब इसका देखो सेकंड रो में आते हैं, सेकंड रो में इस साइड को ही नॉन ज़ीरो मिलेगा, इस एलिमेंट पर नहीं, इस जगह पर नॉन ज़ीरो एलिमेंट नहीं मिलेगा। अगर जहाँ तक कौन सा मिला, 3 मिला। इसका लीडिंग कौन सा होगा, लीडिंग नॉन ज़ीरो 3 हो गया, ठीक है। और इसका अब क्या मिलेगा, इस साइड मिलेगा, ए 0 रहेगा, ए 0 रहेगा, ए 0, ए 0, क्योंकि राइट साइड मिलेगा, क्या है, राइट साइड मिलेगा, आगे वाली रो के राइट साइड मिलेगा। तो राइट साइड में 0 चल गया। अगर उसमें कहा भी है डेफिनेशन में कि अगर कोई 0 रो है, 0 रो है, देखो ये वाले 0 रो है तो वो मैट्रिक्स के क्या होना चाहिए, बॉटम में होना चाहिए। अगर कोई 0 रो है तो वो कहाँ होना चाहिए, मैट्रिक्स के बॉटम में। तो ये बॉटम में है, तो ये रूल, दोनों रूल सेटिस्फाई कर रहे, तो ये एक्लोन मैट्रिक्स हो गई। एक्लोन मैट्रिक्स हो गई। जैसे कि अब ये है 3, ए बी इसका नॉन जीरो मिल गया, तो ठीक है। तो अब इसके इसके नीचे अगर जो भी जितनी भी रो हैं, उनका सब एलिमेंट के होंगे, 0 होंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर लीडिंग नॉन जीरो के नीचे जितनी भी रो मिलेंगी, उसके उसके नीचे का एलिमेंट क्या होगा, 0 ही होगा। ये था लीडिंग नॉन जीरो, तो इसके नीचे एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट ए है, एंट्री है, तो ये क्या 0 होंगे। अब इसके क्या एंट्री, अब सेकंड रो की नॉन जीरो है, 5 आया, तो 5, अब 5 के नीचे क्या होगा, 0 होगा। उससे पहले भी क्या होंगे, 0 ही होंगे, तो ये 0 है और ये नॉन जीरो है, ठीक है। जैसे अगर इसमें कोई मैट्रिक्स, तो अगर दूसरी रो भी आती तो क्या आती, 0 0 0। यहाँ देखो ये लीडिंग है तो इसके नीचे 0 ही आएगा, तो और यहाँ नॉन जीरो नहीं आ सकता है, क्योंकि ये लीडिंग यहाँ है तो यहाँ नॉन जीरो नहीं आएगा। ये ध्यान देने की बात है, क्या है कि अगर ये लीडिंग है तो उसके लेफ्ट साइड कोई भी एंट्री, नीचे वाली रो में, आगे वाली रो में कोई भी लेफ्ट साइड की एंट्री नॉन जीरो नहीं होगी। तो यहाँ क्या होगा, 6 या 7, जो भी लिखना हो लिख लीजिए आप। तो ये अगर ये रो आएगी, ठीक है। जैसे अगर हमें एक एग्जांपल देखना चाहे, अपन ने R2 को बनाया है कैसे, R2 माइनस 4R1, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 में 4 मल्टीप्लाई किया, 8 आया, 8 से 8 गया 0, और 3 में 4 का मल्टीप्लाई 12 आया, 12 क्या आया, माइनस के 9 आया, माइनस के 9 आया, 0 0 क्या 6। क्या अभी भी ये, अब ये एक्रोन मैट्रिक्स बन गई, नहीं बनी है। क्यों, सेकंड रो का नॉन जीरो मिल गया है, इसके नीचे का भैया क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए। चूंकि ये अभी भी 0 नहीं, तो फिर से कोई अपन लोग इसे 0 बनाएंगे। 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब हम इसे 0 बनाएंगे। इसे 0 बनाने के लिए क्या कर देंगे, इसे सेम लिखते हैं, 1 2 3 0 0 माइनस के 9 0 0। इसे क्या करना था, इसमें अगर हम 6/9 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, 6/9 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखो ये मैट्रिक्स बनेगा, ये देखो 0 रो आई है, वो बॉटम में आई है, जैसे कि ये इसका लीडिंग है, तो इसके राइट साइड ही नॉन जीरो है, देखो 9 नॉन जीरो है लेफ्ट साइड। और इसकी जन इस वाली में भी देख लो, इसमें भी, इसमें है ही नहीं, नॉन जीरो है। तो इस अगर तो ये फॉलो करेगी रूल। और इसके सेकंड वाले क्या है, सेकंड वाले में यहाँ नॉन जीरो है, तो इसके नीचे या लेफ्ट साइड कोई नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है, तो ये एक्लोन मैट्रिक्स हो गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। अब इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए पिवट एंट्री। पिवट एंट्री क्या होती है, द लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट इन रिस्पेक्टिव रोज आर कॉल्ड द पिवट ऑफ एक्लोन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्लोन मैट्रिक्स में होना चाहिए। और जैसे लीडिंग नॉन जीरो होना चाहिए, क्या लीडिंग नॉन जीरो क्या करेंगे, पीवट कहलाएंगे। जैसे इसका क्या होगा, जैसे अपने पीछे सीख कर आए हैं, तो ये हुआ पहली रो का लीडिंग नॉन जीरो, ठीक है। 3 होगा, ये क्या होगा, इसमें भी 3 है, और इसमें 5। तो लीडिंग, तो पीवट क्या हो गए इसके, 3 3 और ये 5 हो गया, एक्लोन मैट्रिक्स है।
ये नॉन जीरो था, इसके इस वाली रो को देखें, ये जीरो आएगा, इसके राइट साइड ही नॉन जीरो है। देखेंगे तो यहाँ जीरो है क्योंकि ये लीडिंग था, तो इसके लेफ्ट साइड जीरो है और इसके राइट साइड नॉन जीरो मिला है। इसमें भी देखते हैं, ये भी एक्लोन मैट्रिक्स है, जीरो रो बॉटम में ही है, तो ये 1 और 2 पीवट क्या होगा इसके, पीवट है 1 एंड 2। तो कितने पीवट है इसमें, 2 है, इसमें पीवट कितने हैं, 3 है। तो यही सबसे ज़रूरी चीज़ है रैंक के लिए, और कुछ नहीं। तो रैंक देखते हैं क्या है रैंक। रैंक तो यहाँ पर अपन लोग आते हैं देखते हैं, फिर इसमें भी देख लेते हैं पीवट। तो ये जीरो है, इसको तो करना नहीं, पहली रो को देखा अपन लोग, पहली रो पे गए तो नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ पर मिला। ठीक है, आप इसके सेकंड वाली रो में आएंगे, यानी आगे वाली रो में जो भी ये वाली इसके लेफ्ट साइड में ही, सॉरी, लेफ्ट साइड में जीरो होंगे और राइट साइड में ही नॉन जीरो मिल सकते हैं। तो इसके देखो लेफ्ट लेफ्ट साइड में जीरो है और इसके नीचे भी जीरो है, इसके नीचे भी जीरो। दूसरे रो में देखा तो यहाँ नॉन जीरो मिला, नॉन जीरो मिल गया। और थर्ड रो है जो जीरो रो है वो बॉटम में है, तो ये एक्लोन मैट्रिक्स है। एक्लोन मैट्रिक्स है तो इसके पीवट कितने हो गए, 1, और यहाँ पे 2 है, टोटल पीवट 2 हो गए। इसमें पीवट कितने हैं, एक 3 है, इसका लीडिंग नॉन जीरो 1 है, इसके थर्ड रो का लीडिंग नॉन जीरो क्या है, 2 है, तो इसके पीवट कितने हो गए, पीवट 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तब चलते हैं आगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीवट, क्या नंबर ऑफ पीवट इन एक्लोन मैट्रिक्स। पीवट किस में होते हैं, एक्लोन में होते हैं। एक्लोन के लिए क्या होता है, किसी भी रो में जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा उसे लीडिंग पहला होगा, जो उसे लीडिंग कहेंगे, और उसकी जो आगे वाली रो होंगी उसमें लीडिंग नॉन जीरो आएगा, उसके राइट साइड में ही आएगा, तो तभी एक्लोन मैट्रिक्स बनेगी। इसलिए अपन लोग आते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे। तो एक्लोन मैट्रिक्स में नंबर ऑफ पीवट काउंट कर लेंगे, जितने होंगे वही है उसकी क्या होगी, रैंक होगी मैट्रिक्स की। तो इसमें काउंट किया अपन लोगों ने, एक्लोन मैट्रिक्स है, नहीं होगी तो बना लेते, चूंकि है तो इसके काउंट कर ले, पीवट कितने, 1 नॉन जीरो, इसके में भी है 8, इसमें भी है 8, टोटल करने में 1 2 3, तो रैंक कितनी हो गई, नंबर ऑफ पीवट इसमें कितने 3 है, तो इसकी रैंक कितनी हो गई, 3 हो गई। इसमें देखते हैं पहले रो का नॉन जीरो कौन सा, 1, दूसरी रो का नॉन जीरो कौन सा, 3 है कि नहीं, और तीसरी का 8 है, तो इसमें भी कितने नॉन जीरो, 3 है, आई 3। तो बोलो ये कितनी 3 बाई 3 की मैट्रिक्स थी, ये कितनी 3 बाई 1 2 3 4 5, 3 बाई 5 की मैट्रिक्स है, कितनी की 3 बाई 5 की मैट्रिक्स है, ये कितनी थी 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, तब भी रैंक कितनी 3 है, इसकी रैंक कितनी, इसकी भी 3 ही है। आगे देखते हैं, आगे थोड़ी समझ जाने से पहले ही समझ लेते हैं। अब कोई कोई मैट्रिक्स ऐसी भी होगी जो जिसमें जैसे कि जो देखते हैं अपन लोग जिसमें पीवट कम होंगे, 2 3 5 0 0 0 0 0। हम्म ये 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है कि नहीं, 3 बाई 3, इसमें नंबर ऑफ पीवट कितने, केवल यही नॉन जीरो है, पहली रो का एक एलिमेंट है, ले लिया, 2 नॉन जीरो, लेकिन दूसरी रो में कोई नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है, तीसरे में भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है, तो इसका नंबर ऑफ पीवट कितने हो गए, नंबर ऑफ पीवट कितने हो गए, 1। तो रैंक कितनी हो जाएगी इसकी, रैंक हो जाएगी आल्सो 1, कितनी हो जाएगी 1। हम्म किसी भी मैट्रिक्स की रैंक नेगेटिव नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगी रैंक, लेकिन नेगेटिव नहीं होगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं,
जीरो मैट्रिक्स ले लेते हैं, जीरो मैट्रिक्स ले ली। हम्म ये 3 बाई 3 की जीरो मैट्रिक्स ले ली। इसमें कोई नॉन जीरो, पहली रो देखी कोई नॉन जीरो एलिमेंट नहीं, दूसरे में देखा क्या कोई नॉन जीरो एलिमेंट नहीं, तीसरे में देखा क्या कोई नॉन जीरो एलिमेंट नहीं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट जीरो, नंबर ऑफ पीवट जीरो, तो रैंक कितनी हो जाएगी इसकी? जीरो। तो मिनिमम रैंक कितनी होती है? जीरो, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और देख लेते हैं थोड़ी, एक एग्जांपल और देखते हैं, एक जरूरी एग्जांपल है। हम्म, देखते हैं। 3256 0 321 0 0 0 2 एक 1 2 3 4 3 बाई 4 की मैट्रिक्स है। तो इसमें पीवट्स कितने हैं? पहले रो का नॉन जीरो 1 3, सेकंड रो का नॉन जीरो 3, और थर्ड का नॉन जीरो एलिमेंट 2। तो रैंक कितनी हो गई? रैंक देखते हैं, नंबर ऑफ पिवट कितने हो गए? हर रो में एक पिवट है तो 3 हो गए, तो कितने? रैंक 3 हो गई। देखते हैं। अब रैंक, यहाँ पर हम एक बात लिखें क्या? इफ इफ एनी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है, क्या है? m क्रॉस n की है, देन दैट m प्लस देन लिख लेते हैं। देन रैंक ए, रैंक ए से सपोज कर लेते ए है, तो क्या होगी? लेस एन इक्वल होगी किसके? मिनिमम के एम एन, एम एन। कोई मैट्रिक्स थी जो कि एम बाई एन की थी, एम बाई एन की, एम रो है और एन कॉलम है, तो उसकी रैंक क्या? मिनिमम होगी, लेस एन मिनिमम, लेस एन इक्वल ऑफ मिनिमम ऑफ एम एन होगी। इसका देखो क्या मिनिमम था? 3, और 4 का मिनिमम क्या? 3 आया, तो रैंक कितनी हो गई? 3 हो गई। और जैसे कि इसका देखना, इसकी दो एक कितना था? 3 बाई 3 का था, लेस एन इक्वल लगा वहाँ पर 3 बाई 3 का, लेकिन इसका मिनिमम तो 3 हुआ, इसका मिनिमम कितना हो गया? 3 हुआ, लेकिन रैंक कितनी आई? 0 आई। 0 <3 है कि नहीं? तो 0 <3 है। ऐसे इसमें है, ये 3 बाई 3 की है, इसका मिनिमम कितना? 3 आया, बट रैंक कितनी? 1 आई। तो इस हम ये कह सकते हैं, कभी भी रैंक जो उसके नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम है उससे ज़्यादा नहीं होगी, उससे लेस ही होगी हमेशा। ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा कम कितनी हो सकती है? कम से कम कितनी हो सकती है? 0 होगी, नेगेटिव होगी नहीं, नेगेटिव होगी नहीं, नेगेटिव होगी नहीं। तो रैंक ऑफ ए मिनिमम रैंक क्या? मिनिमम लेस एन इक्वल मिनिमम ऑफ एम एन हो गई है। देखते हैं अब आगे कोई सवाल लगाते हैं। जैसे अब ये दे दिया गया, ये मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है इसकी। क्वेश्चन है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स एक गिवन है, तो ये मैट्रिक्स एक्लोन मैट्रिक्स है नहीं है, तो सबसे पहले रैंक निकालने के लिए मैट्रिक्स को एक्लोन मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो सिंपल इजी मेथड अप्रोच करेंगे हमेशा, कोई जीरो देखकर आप हमेशा बढ़ना मत, केवल पहले रूल फॉलो ये करना कि पहली रो को सेम ही रख लेना आप। ठीक है, नहीं तो आपने यहाँ देखा जीरो है, तो इसे है कोई वैसे ही जीरो मत बना लेना, पहली रो को जीरो रखना, फिर उसके नीचे पहली रो के एलिमेंट जो पहली रो के नीचे जितने होंगे उससे जीरो करेंगे। जैसे ये जीरो है, तो ये जीरो नहीं, इसे जीरो करेंगे पहली रो दोबारा। ठीक है, पहली रो दोबारा,
पहले रो का यूज करके। तो ये 0 है तो इससे कुछ टच नहीं करेंगे। देखो कोई 0 एक्स्ट्रा नहीं बनाना अपन को। यहाँ 0 चाहिए था, मिल गया अपन को। 3, 2, 1 लिख लिया। लेकिन यहाँ 0 है नहीं है, तो अब यहाँ 0 बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या करें, इस रो को ऐड कर दें तो 0 हो जाएगा। तो ऐड किया क्या है, 0 यानी R1 और R3 को ऐड कर दिया। यहाँ भी 0 आ गया और यहाँ 0 आ गया और यहाँ ऐड किया तो कितना आया, 10 आया। क्या है, 10 आया 10। देखो आपके यहाँ एक्लोन मैट्रिक्स है कि नहीं, तो ये सेकंड रो का ये नॉन जीरो एलिमेंट ए होगा। और फिर देखा थर्ड के, देखा ये राइट साइड ही नॉन जीरो, हाँ है। तो ये एक्लोन मैट्रिक्स होंगी। अब एक्लोन मैट्रिक्स होंगी तो इसमें नंबर ऑफ पीवट कितने हो गए, 1 2 3। नंबर ऑफ पीवट 3 हो गए तो रैंक कितनी हो गई इसकी, रैंक भी कितनी हो गई, 3। सही है ना, 3 हो गया। इसमें क्या किया था, आर R3 बनाया। R3 कैसे बनाया था, R3 + R1 करके, ठीक है। और रैंक क्या आ गई थी इसकी, 3 आ गई। सेकंड पे चलते हैं। अब सेकंड दिया गया है, मैट्रिक्स दी गई है ए, देन द व्हाट इज द रैंक ऑफ ए। ऑप्शन ए में 0 और बी में 1, सी में 2 एंड डी में 3। तो अपन एक्लोन मैट्रिक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं, -3 -1 2 -6 2 4 -3 1 -2। ठीक है, बनाते हैं। तो अपन को क्या करना है, ये नॉन जीरो है तो इसके नीचे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो पहली रो का पहला रो का ही ऑपरेशन करेंगे यूज। तो इसका क्या करते हैं, अगर अगर अपन लोग इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा, 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा, माइनस -3 में 2 का मल्टीप्लाई किया, क्या है, -6, सब्ट्रैक्ट किया, 0। क्या है, 0। इसमें 2 का मल्टीप्लाई -2 ऐड किया, ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना। 2 का मल्टीप्लाई -2 और सब्ट्रैक्ट किया, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसमें 2 को मल्टीप्लाई किया 4 और सब्ट्रैक्ट किया, कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इसमें क्या है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते क्योंकि इस सेम है। तो क्या है, 0 1 1 से -1 सब्ट्रैक्ट किया, 2 हो गया। -2 से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा -4। अभी ये एक मैट्रिक्स नहीं बनी है। तो कोई इसके नीचे 0 0 आ गया। आपका अपन लोग सेकंड रो का यूज करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा करोगे आप तो आपको एक भी स्टेप ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और 0 जितने हैं उतने मिल जाएंगे। तो आपको इसमें थर्ड में आपको 0 बनाना, अब यहाँ 0 बनाना है। तो क्या कहें, इसमें 2 का डिवाइड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा। तो अपने लोगों ने किया, 2 का डिवाइड किया 2 में और सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके लिख लेते हैं 0 4 -8। 2 का डिवाइड किया 2 आया, सब्ट्रैक्ट किया 0 आया। 2 का डिवाइड किया -8 में, -4 आया, सब्ट्रैक्ट किया 0 आया। अब देखो ये बन गए। अब ये एक्लोन मैट्रिक्स बन गए, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। कोई भी 0 मैट्रिक्स 0 रो है वो नीचे है मैट्रिक्स के। और ये तो इसमें क्या है, पीवट कितने हो गए, -3 -4। पीवट कितने हो गए, 2। तो रैंक कितनी हो गई, 2। आशा करता हूँ आपको रैंक निकालना सामने आ चुका होगा। अगर अच्छा लगे थोड़ा सा भी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरा पहला वीडियो है और आगे से और अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। धन्यवाद।